बिहार का एक खौफनाक कहानी जिसमें 35 से 40 भूमिहारों का गला काटकर हत्या कर दिया गया। गया जिला का 12 गांव, जिस गांव में लोग रात्रि में सो रहे थे। सारे लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी वहां पर एंट्री होती है एमसीसी वालों की, जो पूरे गांव को घेर लेते हैं और गांव को घेर कर वो लोग होते हैं पुलिस के ड्रेस में। सारे गांव वाले लोग को बाहर निकाला जाता है और उस नदी, वहां पर है एक सोन नदी नहर, उस नदी के पास ले जाकर उस नहर में लोगों का गला काट दिया जाता है। इसी पे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, द वशिष्ठ व्यू में आप लोग का स्वागत है। मैं नीरज वशिष्ठ आज आपको 12 मयस्कर 12 नरसंहार के बारे में डिटेल से बताएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 90 का दशक, लालू का राज और बिहार में जातीय संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। उस समय पे रणबीर सेना और एमसीसी के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। भूमिहारों की सेना रणबीर सेना थी और एमसीसी थी छोटी जातियों की सेना, जैसे कि दलित वर्ग के जो लोग थे, ओबीसी के थे, उनकी सेना थी। और रणबीर सेना थी भूमिहारों की सेना। रणबीर सेना ने एमसीसी वालों की हत्या की थी, उसका बदला लिया एमसीसी वालों ने। 12 गांव गया जिले में जो पड़ता है, उसके चारों तरफ रात में आते हैं लोग, एमसीसी वाले लोग, और उस गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगर आप बोलिएगा तो पहले रणबीर सेना जिस एमसीसी वालों की हत्या किया था, उससे पहले उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे रणबीर सेना ने उन लोगों को मारा था, मतलब रणबीर सेना में जो भूमिहार थे। उसके बाद इन भूमिहारों को मारा गया, तो क्यों और कैसे हुआ था उस पर बाद में डिटेल में बताएंगे। पहले इस पर आइए। तो गांव में जैसे शाम होता है तो अंधेरा 8-9 बजे तक लोग सो जाते हैं। रात में लगभग 10-12 बजे के लगभग आए लोग और चारों तरफ से गांव को मतलब घेर लिया एक तरफा। और वो लोग मतलब पुलिस का ड्रेस पहने थे, तब लोगों को शक नहीं हुआ। वो घर घर जाते हैं एमसीसी वाले और गेट को ढकढकाते हैं और लोग को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ पूछताछ करनी है, क्योंकि हाल ही के दिनों में रणबीर सेना ने जिन दलितों की हत्या की थी, वो दलित को मारने में उस गांव के भी भूमिहार थे। तो उस गांव के भूमिहारों को घर घर जाकर उसे खोजा जाता है कि जो भूमिहार था उससे मिलना है, जो रणबीर सेना में भूमिहार थे उस गांव के। और सारे पुरुषों को मतलब गांव से बाहर निकाला जाता है और उस गांव में मतलब दूसरी जाति के भी लोग थे, ब्राह्मण जाति के लोग थे और कुछ जाति जैसे नाई जाति के लोग थे। तो उन सभी लोगों को बाहर निकाला जाता है और जो नहर होता है उस नहर पे ले जाया जाता है सभी लोगों को, और उनसे महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया जाता है। महिलाओं और बच्चों को कुछ नहीं किया जाता है, उन लोगों को घर में ही रहने का आदेश मिलता है। इन लोगों को नहर के पास ले जाकर पूछा जाता है कि आप लोग किस जाति से हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो जाति के लोग थे वो भूमिहार थे, तो बताते हैं कि हम भूमिहार हैं। तो जो भूमिहार थे उनको वहीं पर रोक लिया जाता है, और जो दूसरी जाति के मतलब उनको ब्राह्मण भी नहीं चाहिए था, उनको राजपूत भी नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ और सिर्फ भूमिहार चाहिए था। तो 30 से 35 की संख्या में जो भूमिहार वहां पर थे उनको रोक लिया जाता है, और रोक कर जो ब्राह्मण जो बताया खुद को कि हम ब्राह्मण हैं, और उस भूमिहार जाति में जो 2-3 लोग थे वो भी दूसरी जातियों का नाम लेकर बच गए। वहां पर बोल दिए कि हम यादव हैं, तो उनको छोड़ दिया गया। और जो भूमिहार थे पर्सनल, ब्राह्मण को भी घर जाने दिया गया, सिर्फ जो भूमिहार थे उनको रोका गया और उनको ब्लेड से उनका गला काट दिया गया। 35 से 40 भूमिहारों की वहां पर हत्या कर दी जाती है। और भाई जब सुबह में ये खबर पूरे बिहार में मिलती है, तो बिहार मतलब इस कहानी को मतलब समझ सकते हैं। 35 से 40 भूमिहारों की जब हत्या होती है तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा उस समय में लालू के राज में। और ये घटना बहुत ही चर्चा में आती है और इससे रणबीर सेना में और ज़्यादा उबाल आ जाता है, भूमिहारों में और ज़्यादा उबाल आ जाता है। तो उस समय पर
बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुए थे, जिसमें फिर रणवीर सेना बहुत ज़्यादा बदला ली थी। अगर आप लोग बोलिएगा तो उस रणवीर सेना पर भी हम वीडियो लाएंगे। भूमिहारों का बदला बहुत ही अच्छे तरीके से रणवीर सेना ने लिया था। अगर आप बोलें तो उस पर वीडियो लाया जाएगा। बाकी भाई यही था 12 नरसंहार का पूरा कहानी। इस कहानी में हर एक जाति को छोड़ दिया जाता है, इसे भूमिहार को पकड़कर उसका गला रेत दिया जाता है और बोलते हैं कि भूमिहारों ने अत्याचार की। किसी भूमिहार की हत्या होती है तो भूमिहार में भी मर्द है, खून है भूमिहार में भी, तो उबाल मारता है। तभी रणवीर सेना ने बहुत सारे लोगों की हत्या की थी। बाकी भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।